इससे पहले जो मेरी फिक्स्ड इनकम है वो $500 पर मंथ है। 5वें सेमेस्टर तक जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट आप ये कह लें कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट था। कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं अपने ख्वाबों की, तभी जाके बंदा किसी मंजिल पर पहुंचता है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मौजूद हैं नोमान मुनव्वर। ये दूर दराज से, दूर करीब से हमारे रिलेटिव भी हैं, मेरी मिसेस की फैमिली से हैं। लेकिन इस स्टोरी में जब आप लोग सुनेंगे जो हमारे साथ बात होगी कि इन्होंने अपनी मेहनत से माशाल्लाह आज ये इस मकाम पे पहुंचे हैं कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। वो तो ये खुद बताएंगे। सफर इनके शुरू हुआ था मेरे ख्याल 2020 में, जब ये ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे थे, कंटेंट राइटिंग की और इस तरह के छोटे मोटे काम ना ऑलरेडी इस फील्ड में थे। व्हाट्सएप पे आ गया, कुछ कंटेंट लिख दिया, कुछ कर दिया। अमेज़न की तरफ इनको हमने बस सिर्फ इशारा दे दिया कि यार ये काम है, जरा देख लो, इसको भी देख लो, वीडियोस देख लो, सीख लो। इस बंदे ने सीखना शुरू कर दिया। यहाँ 15-20 दिन, एक महीने शायद ऑफिस भी आए थे आप, जी और थोड़ी सी प्रैक्टिस की। उसके बाद ये चले गए वहां जाके फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से यूट्यूब से सीखते रहे, करते रहे, कुछ प्रैक्टिस हो गई थी और करते 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 आज माशाल्लाह इस वक्त जब ये हमारे साथ मौजूद हैं तो फिक्स इनकम आपकी जो अभी क्लाइंट आपके साथ आए हैं उनको छोड़ के जो इस वक्त आपको आ रहे हैं, जो इस महीने आए हैं, वो कितने हैं? जो इस वक्त मेरे पास जो क्लाइंट्स आए हैं वो 3 क्लाइंट्स आए हैं, 2 यूएसए के और 1 यूके का। इससे पहले जो मेरी फिक्स्ड इनकम है वो $500 पर मंथ है। $500 का मतलब रेट के हिसाब से आप तो दुआ करते होंगे डॉलर ऊपर ही जाए लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो 1 लाख से ऊपर ही है। अच्छा, अब जरा आप अपनी हमें स्टोरी बताएं कि आप किस तरह इस फील्ड में आए। ट्यूशंस का भी बताएं, अपनी यूनिवर्सिटी का भी बताएं कि आप कहाँ रहते हैं। चले मुझे तो सारा पता है, लेकिन लोगों को बताएं कि ये आपका सफर कैसे शुरू हुआ। मैं 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उस वक्त कंटेंट राइटिंग से मैंने फ्रीलांसिंग का स्टार्ट लिया। और फिर आपने और मेरे कज़न है उन्होंने मुझे बताया कि जी अमेज़ॉन जो है वो भी एक जो है फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर आप कर सकते हैं काम। तो फिर मैंने वीडियो से सीखना स्टार्ट किया। सीखने के बाद 2 माह तक कोई काम नहीं मिला तो मैंने कहा कि यार ये यूट्यूब पे क्योंकि वीडियोस देखी थी कि अमेज़ॉन तो फ्रॉड ही है, तो मैं भी उस कैटेगरी के अंदर समहाउ जा रहा था कि यार ये मतलब कुछ नहीं इससे आने वाला। जो कंटेंट राइटिंग कर रहा था मैंने वो भी स्किप कर दी हुई थी। तो खैर फिर 1 माह के लिए जो है वो यहाँ पे ई-कॉमर्स के ऑफिस में मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आया। और उसके बाद से जो है ना मेरा पेइंग साइकिल आप ये कहने के स्टार्ट हुआ। और पहले महीने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब पेइंग साइकिल स्टार्ट हुआ उस पहले महीने से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह $400 जो है वो कमाए। अच्छा, लेकिन ये मैं सबको क्लियर कर दूं कि ही इज लकी। आप ये कह लें ये मेहनती है, लकी है, पहले महीने $400 कमा लिया। नॉर्मली ऐसे नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं जो पहले महीना छोड़ के पहले हफ्ते $500-500 कमा लेते हैं, और ऐसे भी हैं जो 6 महीने कुछ भी नहीं कमाते। ये आपकी मेहनत पे भी डिपेंड कर रहा है, आपके लक पे भी डिपेंड कर रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। आप फोकस कितना कर रहे हैं, टाइम। अच्छा, टाइम बताएं ना कि आप इस पर टाइम कितना देते रहे इस काम अच्छा, असल में मेरी रूटीन इस तरह से थी कि हम लोग मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो यूनिवर्सिटी सुबह जाने के लिए 6 बजे घर से निकल जाना है और शाम को 6-6:15 बजे वापसी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी है या कोई नहीं, असल में 1.5 से 2 घंटा जाते हुए लगता है यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है, कैंपस जो है वो काफी दूर है तो इस वजह से। उसके बाद 4:15 बजे क्लासेस ऑफ होती हैं और 5 बजे आप ये कह लें कि ट्रांसपोर्ट वहां से चलती है और घंटा 1.5 घंटा फिर वापसी पे लग जाता है। उसके बाद आके जो मेरी नॉर्मल रूटीन थी, मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, 2 ट्यूशंस, होम ट्यूशंस पढ़ा के मैं तकरीबन 8:30 बजे फारिग होता था। उसके बाद कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे मैक्सिमम, इससे ज्यादा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि 12-14 घंटे बंदा काम करके आता है जब, तो फिर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि बंदा सीधा काम कर सके। अच्छा, तो आप ट्यूशन से कितने पैसे कमा रहे थे पहले? 25,000 2 ट्यूशंस पढ़ा के। अच्छा, और उसके बाद जब आप इस काम में आ गए तो अभी आपके क्या प्लान है कि क्या अभी भी स्टडी साथ कंटिन्यू कर रहे हैं या आप फुल टाइम ये काम करेंगे? क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं और ट्यूशंस मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 6 माह पहले से छोड़ दी हुई हैं, क्योंकि मेरे पास यानी कि 2 घंटे जब वहाँ इन्वेस्ट करके जो 25,000 आ रहा था वो 2 घंटे यहाँ इन्वेस्ट करने से अमाउंट ज्यादा बन रही थी, तो फिर मैंने उसको जो है वो स्किप कर दिया और अभी जो है टोटली जो है वो फुली 110% जो है वो सिर्फ अमेज़न कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे इस सवाल का भी जवाब दें कि आपको माशाल्लाह तकरीबन 2 साल हो गए इस काम में, पैसे भी आप कमा रहे हैं, और मैंने आपको कई बार कहा भी कि आप ग्रुप में एक्टिव हों या किसी जगह कोई अपने पोस्टें लगाएं या लोगों को गाइड करें, तो आपको क्या खौफ था, क्यों नहीं सामने आ रहे थे? ये मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अभी इनको मैंने कहा, अब ये इस बात पे आमादा हुआ कि अब मुझे पब्लिकली आ जाना चाहिए। ये ना शरीकों से बहुत डरते थे। ये जरा मजाक कह रहा हूँ, इसका मतलब किसी को टॉन्ट करना नहीं है। इनको ये था कि नहीं बस मैं चुप करके लगा हूं। मैंने इसे बताया कि नहीं, जितना आप पब्लिक में आएंगे, जितना लोगों को पता चलेगा, आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, आपको तो फायदा हो रहा है, आगे और लोगों का बेनिफिट होगा। ये बताएं इसकी क्या वजह है? इसकी 2 रीजन थी। एक तो ये कि कुछ हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो होते तो रिश्तेदार हैं, लेकिन उनको आपकी जो है ना वो तरक्की या कामयाबी से बहुत मसला होता है, तो कुछ वो रिश्तेदार थे वजह। और दूसरी रीजन ये भी थी कि मैं उस वक्त कर रहा था पार्ट टाइम और मैं मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम हैंडल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। यानी कि 1.5 से 2 घंटे दे रहा था। मैं किसी के साथ ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहता था कि मैं काम पकड़ लूं पैसे के लिए और मेरे से हो ना।
तो इसलिए मैंने जो है वो काम नहीं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्योंकि पिछले 6 माह से 110% सिर्फ इसी काम को फोकस किया, अपने नीचे भी 3-4 बंदे अब अटैच कर लिए हुए हैं एज एन इंटर्नी, और इंशाल्लाह जब आगे काम बढ़ता जाएगा तो साथ उनको भी फिर परमानेंट करते जाएंगे। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बताएं कि आपका ताल्लुक है खारियां से, गुजरात से, जो कि मेरे लिए बहुत मुकद्दस इलाका है क्योंकि मेरी मिसेज वहाँ से है। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि ये बात सबको पता है, पब्लिक को पता है कि डंकी लगा के यूनान जाने वाले और यूरोप जाने वाले 90% लोग सिर्फ खारियां और गुजरात के ही होते हैं। आपको भी पता है, आपके भी गांव में, फैमिली में होता है ये। आपने ये काम क्यों नहीं किया? मतलब आपने क्यों चूज किया? आपके पास ये भी तो रास्ता था ना, किसी कंटेनर में बैठते, और क्योंकि एक हिसाब को कहते हैं कि सौरा पेंड है जो है ना, यूनान वगैरह, गुजरात वालों का सौरा पेंड है, कभी भी जा सकते हैं। तो आपने उसकी बजाय ये लाइन क्यों चूज की, जबकि आपको पता था कि आप बड़ी आसानी से यूरोप पहुंच जाते हो और वहां पे पैसे कमाते जाके? मुझे इससे पहले 1 से 2 ऑफर्स भी आई थी रिलेटिव्स में से ही। कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको जो है ना वो स्पॉन्सर करते हैं बाहर किसी भी कंट्री में, यूरोप में, यानी कि डंकी लगा के नहीं, स्टडी वीज़ा पे। तो लेकिन मैं जो है ना वो ये नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि मेरा जो है ना शुरू से ये माइंडसेट है कि मैंने जो है ना कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ रहना। तो आपको तो पता ही है कि भाई जो है वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो पेरेंट्स के पास किसी का होना जरूरी है। तो मैंने कहा कि थोड़ी खा लेंगे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में रह के खा लेंगे। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मेहनत की है और अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया। लेकिन अभी माशाल्लाह, क्योंकि जो लोग वहाँ पे लेबर वगैरह में हो, जो इस तरह से जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल इलीगल काम है, गलत काम है, मुल्क भी बदनाम होता है, अपनी जान आपकी रिस्क पे होती है। बहुत से लोग रास्ते में मर भी जाते हैं, बहुत के हादसा पेश आते हैं, मफलूज हो जाते हैं, गोली लगी, वापस आके बड़े अजीब हालात होते हैं। जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि जगह होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन फिर भी ये तो मुझे यकीन है कि जो लोग इस तरीके से वहां जाते हैं, उनसे तो मेरे ख्याल आप यहाँ पे बेहतरी सेटल है। $500 उनसे तो बड़ी अमाउंट है, वो इतनी सेविंग तो नहीं कर पाते वहां से, इतने पैसे तो नहीं भेज पाते वो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो उसके स्टार्ट करने की एक रीजन ये भी थी कि मैंने सुना था कि ये जो काम है इसमें आप ना टाइम बाउंड है ना लोकेशन बाउंड है। तो ये सबसे बड़ी जो है ना मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि जिस वजह से जब भी अब यहाँ पे मैं लाहौर आया हूँ तो मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप ले आया हूँ और मैं काम कर सकता हूँ, कहीं पे भी चला जाता हूँ तो मेरे लिए मसला नहीं है। और सेकेंडली एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस सारी जर्नी के अंदर, क्योंकि जिस तरह आपने बताया ना कि लोगों को समझ लगती है कि यार ये बंदे ने 500 कमा लिया तो ये ईजी है। इस 2 साल के अंदर मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। मैंने तकरीबन 1 साल और 3 माह के लिए जो ईबे के एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है उनके साथ भी काम किया है। मैंने दराज की ट्रेनिंग्स भी दी हैं। तो यानी कि आप ये कह लें कि कोई ऐसा पॉसिबल काम नहीं है जो मैंने ना किया हो। और उसके बाद फिर ओवरऑल जब सारा कुछ किया तो उसमें मैंने एनालाइज ये किया कि यार अमेज़न FBA होलसेल जो है, मैं इसमें जो है वो अगर थोड़ा भी काम करता हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सेल कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर बाकी सारी चीज़ों में मैंने इसको प्रेफर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ इसको। ये डिपेंड करता है, कोई FBA होलसेल में अच्छा है, कोई ड्रॉप शिपिंग में, कोई प्राइवेट लेवल में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट लेवल में बहुत अच्छे हैं, होलसेल उनसे करवाओ नहीं होता। बहुत से होलसेल वाले जिनसे दूसरा काम नहीं होता या होता है तो उन्हें वो मजा नहीं आ रहा होता है। देखिए, एक होता है सिर्फ काम करके पैसे कमाना, एक होता है काम में आपका दिल भी लग रहा होता है। तो मेरे ख्याल है कि आपका होलसेल के साथ जो है ना वो दिल लग गया। हाँ जी, हालांकि मैंने PL जो है वो तकरीबन 1.5 साल किया है, PPC भी किया है, PL की प्रोडक्ट हंटिंग भी, अकाउंट मैनेजमेंट भी की है। लेकिन उसमें ये है कि आप तो खैर PL करते हैं, आपको शायद ये बात सही ना लगे, लेकिन उसमें आपने काम कर दिया, आपने लॉन्च कर दी, उसके बाद कुछ ज्यादा आपकी जो है ना एक्टिविटी उसमें नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जो मैंने नोटिस किया अभी तक। लेकिन होलसेल FBA के अंदर ये है कि आप डे 1 से लेके जब तक आप काम कर रहे हैं, यानी कि डेली प्रोडक्ट हंटिंग भी चल रही होती है, डेली ब्रांड से कांटेक्ट भी चल रहा था, इवन आपकी प्रोडक्ट्स लिस्टेड भी हैं 10, 20, 30, 40, 50 प्रोडक्ट्स भी होगी, तब भी आप ब्रांड से कांटेक्ट और प्रोडक्ट हंटिंग को रोकते नहीं है। तो ये कि आप काम करते रहते हैं, आप जो एक्टिविटी है ना वो चलती रहती है। सो ऐसे मैं जो है ना जरा इस मॉडल को जरा प्रेफर करता हूँ। और डिग्री का बताएं, आपने डिग्री किस सब्जेक्ट में की है, और क्या दरमियान में कभी इरादा नहीं बना जब पैसे कमाते कि डिग्री छोड़ देनी चाहिए? नहीं, दरमियान में 2020 के अंदर जब कोविड आया तो उसमें एक दफ़ा प्लान बना, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5वें सेमेस्टर तक जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट, आप ये कह लेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट था। और जब मैं कमाना शुरू किया तो मैंने फिर उसको कंप्रोमाइज़ किया, और अभी तो मैं टॉप 10 में भी नहीं था। ये कोई खैर फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन ये है कि कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं अपने ख्वाबों की, तभी जाके बंदा किसी मंजिल पे पहुंचता है। तो डिग्री स्किप करने का प्लान तो नहीं बना। हाँ, ये है कि मैंने उतनी कंसंट्रेशन उसको उसके बाद नहीं दी, क्योंकि डिग्री के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि 25,000 की नौकरी मिल जाए, लेकिन जब मैंने एक अर्निंग सोर्स बना लिया तो फिर मैंने जो है ना उसको उतनी यानी कि फोकस नहीं किया। और डिग्री मैंने की है, BS ऑनर्स किया मैंने एनवायरमेंटल साइंसेज में। क्या CGPA रहा आपका? मेरा CGPA अल्हम्दुलिल्लाह 3.35 है। 3.35 माशाल्लाह। अच्छा, ये ना किसी को मकसद किसी को हर्ट करना भी नहीं है, और ये भी नहीं कहना कि एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है वो, लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है कि गोल्ड मेडलिस्ट को पहले महीने 1 लाख की तनख्वाह की नौकरी नहीं मिलने वाली। एनवायरमेंटल साइंसेज में गोल्ड मेडलिस्ट को भी या किसी भी फील्ड में नॉर्मल फ्रेश ग्रेजुएट को
तो गोल्ड मेडल एक बस एक जो है वो आप ये कह लें कि एक बैच या वो एक बस क्या उसे कहेंगे सिंबॉलिक, हाँ सिंबॉलिक एक आपके पास चीज है। क्या वो हर महीने आपको 50,000 1 लाख रुपए दे रहा है गोल्ड मेडल? अगर नहीं दे रहा है तो भाई स्किल पे फोकस करें। स्किल आपको पैसे देगी, जब स्किल आपको पैसे देगी ना तो हर 3 महीने के बाद एक गोल्ड मेडल खरीद के अपनी अलमारी में रख लेना। और कभी अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो 25-30 गोल्ड मेडल पड़े होंगे अलमारी में, जो बेच के लाखों करोड़ों रुपए आपके बन जाएंगे। तो गोल्ड मेडल लेने की बजाय गोल्ड मेडल खरीदने वाले बने। मिलता है एक बार, ये स्टडी करके एक दफा मिलेगा, मेहनत करके पैसे कमा के हर महीने खरीदें गोल्ड मेडल, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, आपने एक काम किया अजय यार, जब आप कर रहे थे तो आपके बाकी क्लास फेलोज को पता था, या किसी ने कहा कि हमें भी बताएं, या आपने उनसे भी छुपाया हुआ था? नहीं, मैंने जितने भी अपने करीबी दोस्त थे और क्लास फेलोज थे जो कि यानी कि इंटरेस्टेड थे काम करने के अंदर, मैंने उन सबको जो है ना वो इंडिविजुअली बताया। और उनमें से 1 से 2 लोग हैं ऐसे जिन्होंने उसको फॉलो अप भी किया और उन्होंने काम किया, और उनमें से 1-2 हैं जिन्होंने अर्निंग भी स्टार्ट की, लेकिन कंसिस्टेंसी उनमें नहीं थी। और अभी भी स्टिल जो है कुछ दोस्त हैं जिनको मैं पुश करता रहता हूँ और वो साथ मैंने अटैच किए हुए हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी जो है ना वो इस स्टेज पे पहुंचेंगे। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। जो आपका मेन मसला था 2 साल तक जो आप छुपे हुए थे, अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए और हासिदीन की हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, और जो 2 नंबर किस्म के रिश्तेदार हैं उनके अल्लाह शर से बचाए। बिल्कुल, अगर वो रिश्तेदार हो या दोस्त हो या दुश्मन हो, जो हासिद है उसके लिए तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उससे बचा ले। एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक को, यूथ को, कुछ भी कहना चाहें? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोई भी काम है ना, जिस तरह हम लोग फ्रीलांसिंग को देखते हैं किसी भी काम को, तो वो 1 या 2 माह की जो है ना वो जर्नी नहीं होती किसी भी बंदे की। जो भी बंदा सामने आ रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है। तो आप जो है, अगर कोई भी बंदा कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है किसी भी फील्ड में, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत का फल उसको जरूर देते हैं। वो बेशक देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उसमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करें और अल्लाह ताला पे शाकिर रहें, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक होगा इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी अपना जर्नी स्टार्ट करें। आज़ादी का महीना है और आज़ादी के महीने में अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम भी दें। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी? स्किल सीखने से, मेहनत करने से। डिग्री जरूर करें, डिग्री से मना नहीं कर रहा, लेकिन बस इतनी कर लें कि पासिंग मार्क्स आ जाएं। और जितने नंबरों पे होता है ना, 90% लड़कियां या 95% नंबर लेके लड़कियां रो रही होती हैं, और लड़के कहते हैं कि इतने में तो 3 पास हो जाते हैं। तो बस पास होने वाला सीन रखें, फोकस करें स्किल्स के ऊपर, क्योंकि स्किल्स आपको फायदा देती है।